अच्छा, इंफोग्राफी के अंदर आपने कैनवा का यूज करना है, ठीक है। पहले तो आप समझ लें कि इंफोग्राफी होता क्या है, इंफोग्राफिक टाइप्स, ठीक है। इंफोग्राफिक्स में ये देखिए मल्टीपल इंफोग्राफिक्स की टाइप्स आती है। इसके अंदर ना आप जो है मल्टीपल इंफोग्राफी बनाती है, जैसे टाइमलाइन इंफोग्राफी। टाइमलाइन इंफोग्राफी में वो जैसे हम लोग किसी भी कंप्यूटर की जैसे फॉर एग्जांपल टाइप्स का कह रही है, कोई भी किसी भी टाइप्स को, या फिर कह लें कि स्टेप्स एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा, चौथा स्टेप इस तरह, ये 1 2 3 4, ये इंफोग्राफी की बेसिकली इसको इंफोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। इंफोग्राफी के अंदर हमारे पास टाइमलाइन आ गया, विजुअल आ गया, ठीक है। विजुअल के बाद ये कंपैरिजन आ गया, प्रोसेसेस आ गए, स्टैट्स आ गया, रिज्यूम हो गया, विजुअल ग्राफिक्स हो गया, एजुकेशन इंफोग्राफी हो गया, चैरिटी, मतलब ये मल्टीपल है, मतलब हेल्थ का इंफोग्राफी है। तो आप इसके ऊपर मल्टीपल इंफोग्राफी बना के उसके अंदर आप अपना लिंक या अपना नंबर, व्हाट्सएप का नंबर या इस तरह करके वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने ओपन करना है कैनवा, और कैनवा में आके और ये आपने पोस्ट का करना है, जहां पे आपकी इमेजेस अपलोड होंगी ना वहीं पे ही सेम इंफोग्राफी भी अपलोड होगा, ठीक है। अगर आप लिखेंगे ना गूगल पे जाके इंफोग्राफी बैकलिंक, यहाँ पे लिस्ट, इंफोग्राफी बैकलिंक लिस्ट, ठीक है। इंफोग्राफी बैकलिंक लिस्ट में ये देखिए हाई इंफोग्राफी डीएपी इंफोग्राफी बैकलिंक लिस्ट आ गई। इसमें आपके पास मल्टीपल, देखिए फेसबुक आया ना, ये सोशल मीडिया, पिंटरेस्ट भी पता है, जहां पिक्चर्स अपलोड हो रही है ना, बिहेंस हो गया, वहां पे आपने इसको अपलोड करना है, क्योंकि ये भी इमेज की ही एक टाइप है, ठीक है। आपने आना है यहाँ पे कैनवा के अंदर, और कैनवा में आके यहाँ पे आ जाए इसके अंदर, और इसमें आके आपने रिसर्च करनी है इंफोग्राफी पैकिंग्स की, ठीक है। इंफोग्राफी सिर्फ सर्च करेंगे, आपके पास बने बनाए टाइमलाइन इंफोग्राफी फॉर एग्जांपल लिखेंगी, टाइमलाइन इंफोग्राफी, टाइमलाइन इंफोग्राफी में लिखेंगे तो ये देखें टाइमलाइन इंफोग्राफी बना हुआ आ गया। आप इसके अंदर सिर्फ अपनी चेंजिंग करेंगी, चेंजिंग करके अपने अकॉर्डिंग पिक्चर बनाएंगे और पिक्चर बना के अपलोड कर देंगे। कुछ आइडिया हुआ, समझ आई इंफोग्राफी क्या चीज है? लेकिन इसमें हम लोगों ने मतलब कि अगर ब्लॉग का है तो इसमें ब्लॉग का नहीं, ब्लॉग नहीं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास सर्विस है कोई, ठीक है, सर्विस एग्जाम्पल के तौर पे आप 5 6 सर्विसेज लिख दें कि लाइक वी प्रोवाइड दिस सर्विस, और हमारी सर्विस के अंदर हम लोगों का सर्विसेज किस तरह हम लोग देते हैं, पहले हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, फिर हम ये करते हैं, फिर ये करते हैं, मतलब स्टेप्स एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं सर्विस की इंफोग्राफी, तो सर्विसेज के अंदर आपके पास ये देखें ना, पहली ये चीज आ रही है कि पहले वो सर्विस को एक्सप्लेन करेगा, सर्विस वन इनिशियल कंस्ट्रक्शन आएगी, फिर प्रपोजल बनेगा, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर पेमेंट होगी, और ये इस तरह करके तो नीचे अपनी वेबसाइट का नाम या नंबर लिख के आप इसके अंदर प्रोसेसेस एक्सप्लेन कर दें। समझ आई ये बात और की इसको नहीं? पोस्ट के कहाँ पे करेंगे? इसको हम लोग सोशल मीडिया पे, जहाँ पे इमेज बैकलिंक्स नहीं है, फेसबुक हो गया, स्लाइड शेयर हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, ये आपके पास, हमारे पास मल्टीपल जो है ना बैकलिंक्स इंफोग्राफी बनाने के हैं, वहां पे आप कर सकती हैं पोस्ट। कैनवा में इसको हम लोग बना के डाउनलोड करेंगे और फिर इस जगह पे अपलोड जी, करेंगे। जी, ऐसे समझ आइए ये बात? कोई क्वेश्चन इसमें आपका? एक आप मेरे सामने बना लेना वो सर्विस वाला, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल यही कर लेते हैं, यस। इसको कस्टमाइज कर लेते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही कस्टमाइज। है। हाँ जी, हो रही है रिकॉर्डिंग हो रही है, ये हमने बनाया, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल क्या है कि हम लोगों का कोई ये कस्टमर एक्विजिशन फाउंडेशन, ठीक है, टारगेट मार्केट और मार्केटिंग का कोई है, ठीक है, ये स्टेप्स उसने एक्सप्लेन कर दिया, आपने इंफोग्राफी बनाया हुआ, सही है। इसको आपने इंफोग्राफी के अंदर, ये हमारे पास मल्टीपल और आगे मजीद इंफोग्राफी की टाइप्स आ रही है, एक इसमें से आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके जैसे ये देखें कंटेंट क्रिएशन, फॉर एग्जांपल के तौर पे ना आप सर्विस दे रही हैं कंटेंट राइटिंग, ठीक है। कंटेंट राइटिंग में सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट लेंगी, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसकी डिटेल पूछेंगी, रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, देन उसके बाद आप उसका बनाएंगे और बना के फिर उसको जो है ना डिलीवर कर देंगे, ठीक है, लीड क्रिएशन। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आप सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, इनमें से सिंगल एक पेज आपने डाउनलोड करना है, चेक करके ये हमारे पास जो थर्ड वन है इसको हमने डाउनलोड किया, डन करके डाउनलोड हो गया, सही है। फिर आपने ओपन कर लेना है फेसबुक या स्लाइड शेयर या पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, ठीक है, पिंटरेस्ट को मैंने ओपन किया, और उसके बाद चूज करके फाइल को यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ओपन करना है, ठीक है, और यहाँ पे इसका टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन कीवर्ड देने हैं, और लिंक देके उसके बाद यहाँ पे बोर्ड जो होगा ना, जिस कंपनी का बोर्ड होगा, और टैग इसके अंदर टैग्स ऐड कर देना है, तो लीड जनरेशन जो है ना वो आपका इंफोग्राफी बन जाएगा। समझ आया या नहीं आया? ये एक बैकलिंक आपका कहलाएगा।
आप अपना इजी सोल्यूशन वाला अगर ऊपर लिखती हैं, स्टेप 1 में आप अपनी कंपनी के बारे में बताएँगी, जी। स्टेप 2 में आप बताएँगी कि मैं सर्विसेज़ क्या देती हूँ, स्टेप 3 में फिर क्या बताएँगी? अब देखिए सर्विसेज एक-एक है ना, आपको मैं ये चीज़ एक्सप्लेन ये भी करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ना एक और चीज़ है, मैंने ना आइकन्स क्रिएशन की एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको, ठीक है? आइकन्स क्रिएशन का मेरा काम है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ मैंने अपनी ये लिंक को प्रमोट करना है, इसका मैं इंफोग्राफी बनाऊँगी पहले, ठीक है? यहाँ पे आते हैं हम चैट जीपीटी पे। यहाँ पे कह दें कि आई जनरेट icons for Adobe we are आवाज ऐसा करें easy we are easy solution and give me infography step I want to give service for this समझ आया अब ये आपको स्टेप्स बताएगा कितने स्टेप्स बताएगा इंफोग्राफी के अंदर स्टेप पहला स्टेप है फाइंड आइडिया एंड स्टेप 1 ठीक है स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 समझ आया और अगर मैं इसको कह दूंगी ना कि ये मेरे पास इसका पोस्टर जनरेट कर दो जनरेट इंफोग्राफी पोस्टर फॉर मी तो ये आपको इंफोग्राफी का पोस्टर भी बना के दे देगा अगर तो आपने वो उसी में एडिट करना है उसमें एडिट कर लें वरना ये आपको खुद भी एक इंफोग्राफी पोस्टर क्रिएट कर देगा अब आपने लिंक कौन सा प्रमोट करना है अपनी वेबसाइट का लिंक प्रमोट करना है जिसमें आपने आइकन सेल किया हुआ है ठीक है तो ये हमारे पास ये इसका जो पोर्टफोलियो का लिंक आ रहा है पोर्टफोलियो खोला ठीक है पोर्टफोलियो के अंदर ये लिंक आ रहा है ठीक है आपने इसको प्रमोट करना है ये अभी आपका बना रहा है इंफोग्राफी ठीक है ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो आप उसको जाके डाउनलोड करके आप इस जगह पे अपना जो है वो क्या कहते हैं पिक्चर चेंज करेंगे पिक्चर चेंज करके अपना जो है डिटेल वगैरह ऐड करके उसमें ऐड कर लेंगे ये भी बन जाए कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा समझ आया या इसमें नहीं आया कोई वैसे तो आगे ये इसमें कोई वो भी होगा कि इतना इमेज का साइज़ हो या कुछ हो या जो भी होगा नहीं हम नहीं लोग कोई नहीं बैकलिंक्स में इस तरह का कुछ नहीं होता लेकिन कुछ साइट्स के ऊपर जब गेस्ट पोस्टिंग आप कर रही होती है ना वहां पे कुछ होती हैं कुछ चीजें ना अच्छा इन्फोग्राफी वाला हम लोग ये जिस तरह फेसबुक वाले तो समझ में आते हैं ये किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं? देखिए इंफोग्राफी बेसिकली ना प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए आप यूज कर सकती हैं ठीक है प्रेजेंटेशंस को यूनिक बनाने के कंपनी की प्रेजेंटेशंस है उसके अंदर आप इंफोग्राफी बना सकती हैं कंपनी की स्लाइड्स को यूनिक बनाने के लिए उसको स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए इंफोग्राफी बनाया जा सकता है वेबसाइट्स के ऊपर जो है उसके ऊपर स्टेप्स एक्सप्लेन करने के लिए इंफोग्राफी क्रिएट किया जा सकता है इसको जगह जगह इसको बहुत जगह पे यूज किया कर सकते हैं इसको हम डॉक्यूमेंट क्रिएशन के अंदर प्रेजेंटेशन क्रिएशन के लिए वेबसाइट्स की डेवलपमेंट के लिए उसके बाद किसी स्पेसिफिक स्टेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए सर्विसेज को एक्सप्लेन करने के लिए लोगों ने यहाँ पे ये जो इंफोग्राफी बनाए हुए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे वेट रिड्यूस है ठीक है इंफोग्राफी अगर एग्जांपल के तौर पे लिखें तो ये लोगों ने इंफोग्राफी बनाए हुए हैं ना ये क्रिएटिविटी ताकि लोग इसको देखें और उसके बाद इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करें समझ आई कुछ बात वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए हम लोगों ने काम करना है तो हमने कोई क्रिएटिविटी करेंगे तो लोग हमारे हमारी वेबसाइट पे आएंगे ना अब ये जो हमारे पास आ रहा है शटर स्टॉक है ये किसी पर्सन का प्रोफाइल है ये सेल कर रहा है ये अपना मतलब कि वेट लॉस का स्टेप्स को सेल आउट कर रहा है ये भी शटर स्टॉक है ठीक है ये भी शटर स्टॉक है आई स्टॉक है मीन्स कि इन्होंने इंफोग्राफी क्रिएटिव बनाया है जो यहाँ से हमें अच्छा लगेगा हम उसी पे क्लिक करेंगे ना फॉर एग्जांपल ये ठीक है हम यहाँ पे जाते हैं और उसके बाद इसको डाउनलोड करते हैं ट्रैफिक आया ना उसके पास चला गया तो मैं यही बात आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अब जैसे ये बना दिया है आइडिया क्रिएशन आई डिजाइन और ये इंफोग्राफी बनाया उसने ठीक है अडोब स्टॉक के लिए डाउनलोड करेंगे डाउनलोड करने के बाद अपना पिंटरेस्ट ओपन करेंगे बैक करेंगे और क्रिएट पिन पे आके यहाँ पे इधर इधर आके यहाँ पे ये जो इस आइडिया है इसको ओपन करेंगे ये हमारे पास आइडिया आ गया इसके अंदर टाइटल हम लोगों ने इसको यहाँ पे आइडिया दिया था उसने टाइटल हमें दिया था ये हम लोगों ने टाइटल लिया कॉपी किया कॉपी करके
ये पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इधर पेस्ट किया जो, और उसके बाद यहाँ पे जो अडोब स्टॉक का जो लिंक है ना, वो हम लोगों ने इसके अंदर ये जो लिंक ये वाला है, ये लिंक इसको दे देंगे, ये तो एक इंफोग्राफी इसका बन जाएगा। ऐड टैग्स इसके अंदर करेंगे, नेल आर्ट हो गया फॉर एग्जांपल, उसके बाद नेल्स डिज़ाइन, एआई आइकन्स फॉर एग्जांपल, ये सारे करके और पब्लिश कर देंगे। ये हमारे पास आ गया, इसके अंदर हम लोग आइडियाज जो है वो करके ऑप्टिमाइज करके कीवर्ड के साथ, और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। समझ आया या नहीं आया? ये बन गया। और ये जो है ना इस तरह की क्रिएटिविटी ये करके, और मतलब इंफोग्राफी के अंदर क्रिएटिव आर्ट होगी तो तभी लोग क्लिक करेंगे। सही है। सो इस तरह हो गया। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल ये आइकन्स हैं, ये वाले आइकन्स हैं इंफोग्राफी में, इंफोग्राफी के अंदर आप ये आइकन्स भी स्टेप भी इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस आइकन, तो ये आपके ऊपर है। अब जैसे ये वाला मैंने उसका हेल्थ का बनाया हुआ है, ये वाला जो है, अब हेल्थ को प्रमोट करना है तो हम लोग यही जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करके हेल्थ वाले आइकन है, उसको उसको प्रमोट करना है। कोई किसी की लाइक प्रोडक्ट की प्रमोशन भी होती है ना, तो वो उसकी पिक्चर लेके, पिक्चर के बाद उसको हम लोग जो है ना इसी तरह बैकलिंक्स बनाते हैं उसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर कोई मतलब फॉर एग्जांपल कोई पर्सन प्रोडक्ट सेलिंग कर रहा होता है, मेरा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट की ये डिस्क्रिप्शन है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि इसके ऊपर ये डिज़ाइन है, वेलनेस है, फिटनेस है, ये मेरे कीवर्ड्स है। तो ये प्रोडक्ट जो है ना इसका कैसे वो आर्ट बनेगा, इसका ये बनेगा कि आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, और आके इसका भी क्रिएट पिन करना है, ठीक है। क्रिएट पिन करने के बाद हेल्थ का जो है ना वो आप इसके अंदर प्रमोट कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके ऊपर ये ऐड किया, ये उसका टाइटल इसका पेस्ट करेंगे, जो जो भी इसका टाइटल होगा, और उसको हम लोगों ने ये वाला टाइटल, ठीक है। और जो हमारे पिन के अंदर हमारे पास जो कीवर्ड वो रिकमेंडेशन में दे रहा होगा, इसको पिंटरेस्ट के ऊपर आपने ये भी एक पिंटरेस्ट की ट्रेंडिंग भी होती है, पिंटरेस्ट ट्रेंडिंग, कि लोग अब ये नेल्स है ना ये बहुत ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, तो यहाँ से कीवर्ड्स जैसे आ रहे हैं ना कि लोग हमारे पिंस के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेल्थ लिखते हैं, ठीक है। हेल्थ के ऊपर लिखेंगे तो हेल्थ का भी ट्रेंड चेक कर लेंगे, हेल्दी डिनर रेसिपी, हेल्दी स्नैक्स, हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी रेसिपी, फॉर एग्जांपल हेल्थ के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका ट्रेंड देखें, हेल्थ का ट्रेंड जा रहा है, और कीवर्ड इसके ऊपर जो हमें फाइंड आउट करने ना वो हम इसके अंदर देखेंगे कि इसको नेल्स को खत्म कर देते हैं, सिर्फ हेल्थ को देखते हैं, ये आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है वेलनेस, हेल्दी एस्थेटिक लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, सेल्फ मोटिव, फॉर एग्जांपल ये आ रहा है, फीमेल ज्यादा चेक कर रही हैं इसको, और ये उसके ऊपर वो सारी की सारी पिक्चर्स आ रही हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ जाते हैं, और ये हम लोगों ने यहाँ पे जो लिंक ऐड करना है, लिंक के अंदर आपके पास जो ऑप्शन आएगा यही वाला, इसका जो लिंक है हम लोग इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्योंकि हेल्थ के ऊपर तो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इस लिंक को आपने प्रमोट करना है, पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे बोर्ड लिख लें, यहाँ पे आप ब्यूटी केयर ये सारा है, क्रिएट बोर्ड करके आप हेल्थ का बोर्ड बना लें, ठीक है। हेल्थ पे ऐड करेंगे क्रिएट, जो जिस 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 चीज़ का होगा, अब वेलनेस तो वहाँ पे लिखा हुआ था तो आपने लिख देना है वेलनेस, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल वेलनेस हो गया, उसके बाद फॉर एग्जांपल हेल्थ लिखते हैं, हेल्थ, हेल्दी रेसिपी है, हेल्दी डिनर है, हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, ये सही है। उसके बाद हेल्दी, क्योंकि हेल्थ के ऊपर हेल्दी रेसिपी और हेल्दी कुछ इस तरह करके ना वो बेकिंग रेसिपी और ये वो करके उसके ऊपर वो आ रहा होता है, उसको पब्लिश कर दो ताकि ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आना शुरू हो। तो समझ आई बात या नहीं? ये इंफोग्राफी का तरीका है। इसमें कोई क्वेश्चन आपका? नहीं नहीं इससे है। अच्छा, ये आ गया। इसके बाद इंफोग्राफी के बाद अगला हमारे पास अगला आ रहा है पीडीएफ एंड पीपीटी। पीडीएफ एंड पीपीटी के अंदर आपके पास जो ये आइकन्स आ रहे हैं ना, आप इनको एज आ पीएनजी डाउनलोड करके ना, मतलब जो भी है पीपीटी में आप उनकी सर्विसेज या प्रोडक्ट को भी बना के कैनवा के अंदर, ठीक है, कैनवा ओपन करना है और कैनवा के अंदर ही पीडीएफ और पीपीटी बनता है। यहाँ पे जब डाउनलोड करते हैं ना तो कैनवा के अंदर आप, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आपने खुद की हुई या कैनवा का आइडिया होगा कि जब डाउनलोड इमेज आप डाउनलोड करती हैं तो इमेज डाउनलोड के वहाँ पे ना वो आपको दे रहा होता है, ऑप्शन दे रहा होता है कि आपने पीपीटी करना है, पीएनजी करना है, जेपीजी करना है, तो वो आप उसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसके अंदर लिखते हैं
पीडीएफ, सॉरी पीपीटी लिखते हैं, पीपीटी फॉर एग्जांपल। पीपीटी लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सर्च करें, यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आपके पास बहुत सारी आएंगी, ये देखें, ये आ रही है प्रेजेंटेशंस, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद प्रेजेंटेशंस कैसे बने, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करेंगे। और अभी जैसे इंफोग्राफी हम लोगों ने पीएनजी इंफोग्राफी निकाली, आप देखो फेसबुक है, स्लाइड शेयर है, पिंटरेस्ट है, ये हमारे पास और भी काफ़ी सारी है इंफोग्राफी देने के लिए। इंफोग्राफी के साथ इमेज बैकलिंक्स भी आप इसके अंदर बना लेंगे, लिस्ट आपने बनाते जाना है डीएपीए चेक करके, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप किसी को सर्विस देंगे, मैंने आपको कहा था कि आपने सर्विस देनी है, कोई उसके ऊपर काम किया या नहीं? मैंने ना काफी लोगों के देखे तो कहीं वो बहुत ज्यादा समझे कि वो ज्यादा 1000 जो है वो $10 की दे रहे थे और बैकलिंक्स और उनकी काफी ज्यादा टाइप्स थी। मैं फिर जैसे मैंने कहा जब मैं थोड़ी और भी सीखूं तब फिर मैं इसको बनाऊं। नहीं, आप उसको बनाना शुरू करना था ना, आपने प्रैक्टिस तो करनी थी, उनको देख के ही चलें, प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस ही करेंगे ना, अगर कोई ऑर्डर वगैरह फॉर एग्जांपल चलें, आप ये कहती हैं कि ऑर्डर नहीं आएंगी या ऑर्डर आएंगे तो कैसे मैं हैंडल करूंगी, आप एक दफ़ा कोशिश करें तो वो जो है ना मे बी हो जाए, ठीक है। प्रेजेंटेशन के अंदर अब ये देखिए, प्रेजेंटेशन के लिए अडॉप्ट, ठीक है, अब ये अडॉप्ट स्टॉक हो गया, ये मैंने उसके ऊपर प्रोफाइल दे दी, उसका बैकलिंक फॉर एग्जांपल जो है, इसका बैकलिंक बनाने के लिए आपको प्रॉपर जो है ना वो डिज़ाइन इसका क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्रिएट करके ये हमने प्रेजेंटेशन का वो बना लिया, थोड़ा सा लाइट कलर करते हैं, पंखी सा चलें। अच्छा, बाकी जो है ना इसके अंदर आके ये हमारे पास बैकग्राउंड है, इसको इसको जो है ना सिर्फ हम लोगों ने डिलीट करना, बाकी ये पड़ा रहने देना है, बाकी इसको भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, क्योंकि बाकी सारे हम लोगों ने इमेजेस ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसका कलर जो बल्कि इसको जो है ना डुप्लीकेट कर लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे जल्दी बनाना है ना, तो इसको सिर्फ और सिर्फ आपने डुप्लीकेट करना है और इसके बाद इसको डिलीट कर देना है। ये आ गया, इसको यहाँ से पिक्चर डिलीट करें, ये भी डिलीट करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक अपलोड पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है और उसका आपने बैकलिंक्स बनाना है, ये डाउनलोड्स पे आके ये मैंने आपके सामने जो एक ये डाउनलोड किया था, एक ये डाउनलोड किया था और एक ये डाउनलोड किया था, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पे ये हम ऐड करें, तो ये ऐड किया, डुप्लीकेट, इसको ऐड किया, मतलब अपने अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है ना, तो इसीलिए ये आ गया, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल ये बना लिया, ठीक है, और उसके बाद एक दो टैग के भी अगर ऐड कर लें तो अच्छा, ये बन गया। अब इसको आपने डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे पीएनजी में जाके ना इस जगह पे देखें पीडीएफ लिखा हुआ है और पीपीटी, तो आपने दोनों में से जो भी फॉर्मेटिंग करनी है ना वो आप इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये डाउनलोड होगा तो अब आपने आगे जाके ना यहाँ पे लिखना है पीडीएफ बैक लिंक्स, ठीक है। पीडीएफ एंड पीपीटी बैकलिंक्स, ये देखें ना, पीपीटी डॉक एंड पीडीएफ ये सारे एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे क्लिक करना है। सेम इसी तरह डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, शेयर फॉर एग्जांपल ये है, इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे ओपन करके एंटर प्रेस कर लें और ये ओपन हुआ फॉर शेयर। इसके अंदर सिंपल वो कह रहा है कि साइन अप कर लें, साइन अप डायरेक्ट आपने करना है, क्वांटिटी विद गूगल कर लें।
ये इसके अंदर माई अपलोड्स में आए, इसको ज़रा हम करते हैं ओपन, ठीक है। ओपन करके ये देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर ये यूआरएल आ रहा है, रीड मोर करें ये। समझ आया या नहीं आया? ये जी जी आप उसके बाद इसके अंदर जब अगर कोई पर्सन इसको डाउनलोड भी करता है ना, तो डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ के अंदर भी हम लोगों ने यूआरएल ऐड किया हुआ है। क्लियर है? जी जी क्लियर है। अब जैसे ये वाली जो फाइल देखी ना, इसके अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर कोई फॉर एग्जांपल ये आ रहा है, अपना नंबर इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है, और कोई वेबसाइट का लिंक होगा वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। ये पूरा एसईओ रिपोर्ट आ रही है ये रिपोर्ट शेयरिंग करके। सो ये इस तरह आप ऐड करेंगे। पीपीटी भी इसी तरह ही है, पीडीएफ भी इसी तरह ही है, ठीक है। इमेज हमने कर लिया, सोशल मीडिया कर लिया, ठीक है। कमेंट्स भी हमने कर लिया, आर्टिकल, पीपीटी, पीडीएफ, इंफोग्राफी, उसके बाद क्लासिफाइड ऐड हम लोगों ने कर लिए हैं। क्लासिफाइड ऐड वगैरह जो है, अब गेस्ट पोस्टिंग का रह गया। गेस्ट पोस्टिंग के अंदर गेस्ट पोस्टिंग पेड होता है, ठीक है, लोग इसकी सर्विसेज देते हैं गेस्ट पोस्टिंग की, सही है। इसमें लोगों ने ऑलरेडी लिंक्स निकाल के रखे होते हैं। अब लिंक्स किस तरह हैं, जो फॉर एग्जांपल जो गेस्ट पोस्टिंग की लिस्ट होती है, अगर आपने कोई बिजनेस की गेस्ट पोस्टिंग करवानी है ना, बिजनेस, और उसके बाद यहाँ पे लिख के राइट फॉर अस लिखेंगे। राइट फॉर अस के अंदर क्या होता है कि ये गेस्ट पोस्टिंग की सबमिशन की गाइडलाइन, हर फॉर एग्जांपल कि हर बंदा जिस स्पेसिफिक नीश के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग का बोलता है ना, आपने इसी तरह हर स्पेसिफिक नीश की गेस्ट पोस्टिंग ये पेड होती है। पेड के अंदर ये होता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल राइट फॉर अस है ना, ये वाला जैसे business.com है, इसने कहा है कि business.com ये आर्टिकल वर्ल्ड वाइड जो है ना, आर्टिकल हैज बीन थीम जो है ना, ये सारी उसकी गाइडलाइन है। गेस्ट पोस्ट के अंदर प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो की जाती है। उसमें कितने वर्ड्स का लिखना है, कितना टाइटल होगा, और उसके अंदर उसने बोला कि सारा लिखने के बाद, हमारी गाइडलाइन को रीड करने के बाद, आप जो है इस ईमेल के ऊपर हमें कांटेक्ट करिए, डायरेक्ट आप यहाँ से चैट भी कर सकते हैं, ठीक है। 1500 वर्ड्स का गेस्ट पोस्ट होता है और ये पेड होता है। और ये आपको चार्जेस फिर बताते हैं कि आपसे कितने हम लोग पैसे चार्ज करेंगे ईच गेस्ट पोस्ट के। कुछ समझ आया? जी अगर आप बिजनेस के बाद अगर फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स का लिखती हैं, स्पोर्ट्स, और ये देखिए इसके अंदर स्पोर्ट्स के बाद इसको लिखेंगे राइट फॉर अस, इसके अंदर राइट फॉर अस के अंदर हमारे पास स्पोर्ट्स का आ गया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे स्पोर्ट्स के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये भी वो है ना गेस्ट पोस्टिंग वाला ही है। सारा गेस्ट पोस्टिंग नीश के ऊपर, स्पेसिफिक नीश के ऊपर भी होता है और जनरल वेबसाइट्स के ऊपर भी होता है। जनरल वेबसाइट्स का मतलब ये होता है कि आप हर टाइप की वेबसाइट उसके अंदर होती है आपके पास। अब मैं आपको मेरे पास एक गेस्ट पोस्ट की लिस्ट है एग्जाम्पल के तौर पे, जो मैं आपको थोड़ा शो करवाती हूँ। ये लिस्ट है मेरे पास, ठीक है। अब ये मेरे पास है, मतलब कि एक मैंने ये लिस्ट निकाल के रखी हुई है। अब मैं अगर कोई पर्सन मुझसे कहता है कि मैंने गेस्ट पोस्टिंग करानी, ठीक है, मैं उसको बोलूंगी कि ये मेरे पास ये वाली लिस्ट पड़ी हुई है। जनरल वेबसाइट्स की लिस्ट की बात कर रही हूँ। जनरल वेबसाइट की लिस्ट का मतलब ये होता है कि उसमें हर टाइप के टॉपिक्स कवर होते हैं, चाहे वो टेक के होंगे, चाहे वो बिजनेस के होंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स के होंगे, चाहे वो इस तरह मल्टीपल नीशेस के होंगे, क्योंकि लोग सर्विसेज इसकी गेस्ट पोस्टिंग की देते हैं। अच्छी से अच्छी वेबसाइट भी मिल जाती हैं, मतलब कि इसमें ये अब जो वेबसाइट है राइट अप कैफे फॉर एग्जांपल की, ये आप इसके ऊपर हर टाइप की नीश, इसके हर टाइप का जो है ना वो इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं, मतलब कि करवा सकते हैं। ये पेड होती है ना, आप इनकी वेबसाइट को डायरेक्ट भी टारगेट कर सकते हैं। आप किसी पर्सन को भी कह के ना गेस्ट पोस्टिंग की लिस्ट, आपने देखी होगी लोग गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस दे रहे होते हैं, ऊपर लिखा होता है कि ईच गेस्ट पोस्ट की प्राइस इतनी है, इस वेबसाइट की प्राइस इतनी, ईच वेबसाइट की प्राइस प्लस हम इसमें इसकी ट्रैफिक को पहले देखते हैं, यानी इसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करते हैं, उसके बाद इसकी वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करते हैं, देन जाके हम गेस्ट पोस्ट की सर्विस लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये राइट अप कैफे है ना, इसकी ट्रैफिक पहले हम लोग चेक करवाएंगे कि इसकी वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है, और ट्रैफिक कहाँ से चेक करनी है। ये हमारे पास जो मैंने आपको जो member.azad SEO सैमरश मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था, उसमें जाके ना आपने इसकी वो करनी है,
DAPA चेक और प्लस इसकी ट्रैफिक जो है ना वो आपने इसकी चेक करनी है। गेस्ट पोस्टिंग के अंदर ऑलवेज जो है ना पर्सन जब भी गेस्ट पोस्ट लेता है ना तो वो उसमें उसकी वेबसाइट की ट्रैफिक और उसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करता है और फिर जाके वो उस गेस्ट पोस्ट के लिए जो है ना आर्टिकल खुद लिख के और उस आर्टिकल के अंदर जैसे मैंने आपको आर्टिकल राइटिंग की मैंने बताया उसमें लिंक्स वगैरह ऐड करने हैं, ठीक है, वो सारा करके फिर पर्सन को आप शेयर करते हैं कि ये मेरा जो है ना आर्टिकल है, इसको एज अ गेस्ट पोस्ट जो है ना इस स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर पुट कर दो। और गेस्ट पोस्टिंग से ही आपकी वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है वो जल्दी इंप्रूव होती है, मतलब पेड गेस्ट पोस्टिंग से। फ्री तो आप कर ही रहे हैं लेकिन जो पेड है वो आपका ज्यादा आपको बेनिफिशियल होता है आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी और ट्रैफिक लाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने राइटअप कैफे लिया और आप इसको जाके चेक करेंगी गूगल के ऊपर कि ये राइटअप कैफे जो है ये कितनी जो है हमारे पास ट्रैफिक दे रहा है या कुछ भी। जरा मैं कोई और एक्सटेंशन देख लूँ, आई थिंक चल नहीं रही। ये इसके लिए जो गेस्ट पोस्टिंग के लिए है, ये हम लोग कहाँ से इसकी वेबसाइट्स वगैरह देखेंगे? मतलब कि कहाँ से हमें पता लगेगा कि इधर हम लोग अच्छी हमारी हो सकती है गेस्ट मैंने पोस्टिंग? आपको मैन्युअली भी बताया है कि आप जो है ना मैन्युअली भी सर्च करके एक-एक वेबसाइट को टारगेट कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया राइट फॉर अस करके, स्पोर्ट्स राइट फॉर अस, उसके बाद जो है ना मेडिसिन राइट फॉर अस, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएँगी आपके पास। इनको वन बाय वन आप टारगेट कर सकती हैं, ठीक है? खुद अगर करनी है तो। इनको इनके तरीके होते हैं मतलब कि राइट फॉर अस पे क्लिक करेंगे, इनकी हर वेबसाइट की अपनी गाइडलाइन है। तो आपको गाइडलाइन बता देता है कि मेरी वेबसाइट की सबमिशन के 1500 वर्ड्स हैं, ठीक है? आपको ये टॉपिक्स हम एक्सेप्ट करते हैं और इसमें जो है ना सबमिशन कितना है, हम लोग कितनी जो है ना करते हैं और उसके बाद जब आप इसको ये सारा लिखने के बाद ये कहेंगे कि आपने हमें ना मैसेज करना है कौन से कोई नंबर होगा, कोई जीमेल होगा किसी का, तो वहाँ पे आपने उनको मैसेज करके अपनी जो है ना वो सबमिट करानी है। ये हर वेबसाइट के लिए अलग हो गई? गेस्ट पोस्टिंग वालों के पास जाएँगे क्या आप इस पे करें? ये तो आपको तरीका बता रही हूँ ना, आप खुद मैन्युअली कर सकती हैं, लेकिन जो गेस्ट पोस्ट वाला पर्सन सर्विस देता है ना, उसके पास तो लिस्ट बनी होती है। उसके हमें सर्च इस तरह करना ही नहीं पड़ता है कि करके बंदे को जाके हम कहें कि ये करके दो, तो वो गेस्ट पोस्ट वाला पर्सन खुद करता है। वो जैसे मैंने आपको ये लिस्ट शो करवाई है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लिस्ट पड़ी हुई है और मैं आपको ये दे दूं राइट अप कैफे वाली जैसे मैंने कहा, ठीक है। इसका हम मैंने आपको कहा कि मेरे पास लिस्ट है, ठीक है, मैं कहती हूँ आप चेक कर लें इसमें से किस पे आपने गेस्ट पोस्ट करानी है, ठीक है। मैंने कहा अगर ये मैंने ये वेबसाइट चेक की पहले, मैंने कहा अगर इसकी ट्रैफिक अच्छी है ना, एक तो सैमरज नहीं चल रहा जी, ये जो है ना इसकी अगर ट्रैफिक अच्छी है ना तो इसका मतलब क्या है कि आपने इसके ऊपर ना कह दें फाइनल कर दें इसके ऊपर, क्योंकि वो प्राइस आपको बता देगा कि इसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिकेशन का ना आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, हम आपकी गेस्ट पोस्टिंग कर देते हैं। समझ आ रही बात? जो सर्विस देते हैं ना उनके पास ऑलरेडी लिस्ट बनी होती है, हमें वो काम नहीं करना पड़ता मैन्युअली एक एक के पास जाके मैसेज करें हमारी गेस्ट पोस्ट कर दो, जो सर्विस देते हैं। लेकिन अगर आपने मैन्युअली खुद करनी है तो खुद करने के लिए आपको एक एक वेबसाइट पहले देखनी पड़ेगी, देख के फिर उसके बाद आप करेंगे। अब ये देखें इसके ऊपर ट्रैफिक चेक करें, इसके बैकलिंक्स चेक करें, ये ट्रैफिक है इसकी, ये इसकी डोमेन अथॉरिटी, ये चीज चेक करते हैं और ये ट्रैफिक चेक करते हैं, इसकी ट्रैफिक अच्छी है तो हम लोग कहेंगे कि मैंने इसके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग करानी है। जिस पर्सन ने आपको ये लिंक दिया, मैंने कहा कि मैंने इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक करानी है, इसके वेबसाइट के ऊपर मैंने अपना ब्लॉग पब्लिश करवाना है, तो वो कहेगा आप उसको आपको वो कहेगा कि ब्लॉग मुझे लिख के दो, उसके अंदर आपने गाइडलाइन जो होगी वो 1000 से लेकर 1200 वर्ड्स तक जो है ना आपने ब्लॉग लिखना है। और ब्लॉग लिखने के बाद उस ब्लॉग के अंदर आपने अपनी वेबसाइट के लिंक्स ऐड करने हैं, 2 लिंक्स ऐड करने हैं, 2 लिंक्स ऐड करने के बाद प्रॉपर ब्लॉग राइट अप करना है और वो आप उसको ब्लॉग देंगी, वो आपका ब्लॉग उस वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देगा, तो एक गेस्ट पोस्ट आपका बन जाएगा। यानी राइट अप कैफ़े वालों को मैं मैसेज करूँगी कि मेरा ब्लॉग अपलोड करें, फिर वो पैसे लेके वहाँ पे वो अपलोड कर दें। हाँ जी, अगर मैन्युअली करती हैं तो, अगर आप मैन्युअली करती हैं, अगर गेस्ट पोस्ट की सर्विस किसी बंदे से ले रही है ना आप, जैसे मैंने ली हुई है, ये मैंने सर्विस ली हुई है ना, मैंने खुद नहीं किया ये काम। ये हर बंद मतलब इस बंदे से मैं तकरीबन हर महीने 20 बैकलिंक्स लेती हूँ, ठीक है, गेस्ट पोस्ट के पेड। और मैं वो मुझे लिस्ट दे देता है और मैं उस लिस्ट में से एक एक करके मैन्युअली चेक करती हूँ किसकी ट्रैफिक ज्यादा अच्छी है, तो फिर मैं उसको ये कह देती हूँ कि मेरी इन वेबसाइट्स के वो पब्लिश कर। अगर मैंने जैसे गेस्ट पोस्टिंग की देनी है तो वो फिर मैं क्या करूँगी? क्या करना है आप सर्विस आप खुद फाइंड करके लिस्ट अपनी बना लें। अगर लिस्ट आपने बना सकती हैं तो आप इसी तरह से ये राइट फॉर आस्क करके एक एक पहले लिस्ट बनाएं, इनको मैसेज करें कि मैं ईच गेस्ट पोस्टिंग का ये कितने पैसे लेते हैं, ईच आर्टिकल पोस्टिंग के ये कितने पैसे लेंगे, इनको मैसेज करके पूछेंगे आप। सही।
सही है इनके ईमेल का, ठीक है। अब ये पहले भी देखें इसके ऊपर शेयर हुई हुई है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड क्लिक करने के बाद ये जो भी डाउनलोड की है इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट होगी है, ये आ गए ये, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो ये इसके ऊपर जो है ना ये अडोब स्टॉक के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। इसमें हम लिंक नहीं डालेंगे जो हमारी वेबसाइट का होगा? लिंक इसके अंदर ही होगा, इसके ऊपर ना इसके अंदर ही लिंक होगा। कुछ में ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे स्लाइड शेयर नहीं होता उसके अंदर लिंक होती है, देखिए। ये तो हम लोगों ने कैनवा पे बनाया ना, तो कैनवा जी, वाले वहाँ पे तो कैनवा के हमें अंदर, कैनवा के अंदर लिंक होता है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको इसको क्लिक करेंगे ना, एग्जांपल के तौर पे इस पे क्लिक करके ये आ रहा ना लिंक, ये इस पे करते हैं क्लिक। हमें इसका वो प्रोफाइल का लिंक ही ऐड करना है, डन करते हैं, ठीक है। इसी तरह इस पे आते हैं, ये आ गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ ये पिंटरेस्ट पे भी हो सकता है। नहीं, Pinterest पे PNGs अपलोड होती है। हम किसी और पे बनाते हैं, वो भी आपको आइडिया सही तरीके से बोले।
अच्छा, इसमें ना एक और भी ऑप्शन, एक और भी है ये, इसके अलावा शेयर इट भी है, एग्जांपल के तौर पे वो भी बेस्ट है। शेयर इट, शेयर इट पीडीएफ, ये प्लेटफॉर्म का नाम सुना हुआ है शेयर इट, एक मिनट, स्लाइड शेयर के नाम से, शेयर जी इट नहीं, जी, वहाँ पे तो स्लाइड सारे शेयर। आर्टिकल्स और हाँ जी, स्लाइड शेयर के अंदर, इसके अंदर भी इजीली आप अपलोड कर सकती हैं, यहाँ पे भी बहुत ट्रैफिक होती है। ये हो रहा है ओपनिंग ना। अच्छा ये देखिए, इसके अंदर आप डायरेक्ट जो है ना प्रोफाइल जो है अपलोड करती हैं, और भी लॉगिन का ऑप्शन। ये देखें लॉगिन हुआ है, ठीक है। इसको डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल कर लें, जीमेल कर लें, ठीक है, लिंक्डइन कर लें, फेसबुक कर लें, कंटिन्यू विद ईमेल। मैंने किसके साथ अब किया हुआ था? इसमें ये पेड नहीं होता? क्या कह रही है? ये पेड होता है ना स्लाइड शेयर जो है? नहीं 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 नहीं, पेड तो नहीं होता है। हाफ आ रहे होते हैं वो, बाद में वो कहते पे करें तो बाकी पढ़े। नहीं, वो एक है स्लाइड शेयर, नहीं स्लाइड शेयर पे कुछ होते होंगे डॉक्यूमेंट्स, वो खुद ही हाफ अपलोड हुए होते हैं, यहाँ पे फुल आती है शेयर। ये देखे ना, ये ऑप्शन आ गया स्लाइड शेयर का ना। अब यहाँ पे आपने ये देखे आर्टिकल, और ये वो, इसको जरा open हो जाने दे, ये आ गया अपलोड, ठीक है। और सिलेक्ट फाइल अपलोड, ये अपलोड हो गया, ओपन करें। ये देखिए, अब वो आपको कहेगा कि टाइटल दें, टाइटल देना है आपने यहाँ पे, ठीक है। और टाइटल जो है हम लोगों ने चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ था ये इन्फोग्राफी का ना, हम यही टाइटल उसको देंगे कि भाई यार ये कंट्रोल, ये अडोब स्टॉक, और ये वो, ठीक है, ये वाला आ गया, इसको पेस्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन अडोब स्टॉक की, ठीक है, कैटेगरी में बिजनेस फॉर एग्जांपल, टैग्स में यहाँ पे लिख दें एआई, ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टॉक, उसके बाद लिखते हैं हेल्थ, नेल आर्ट, उसके बाद फिटनेस, ठीक है, आइकन्स, एग्जाम्पल के तौर पर निकालिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर पब्लिश इसको करेंगे, जैसे ही पब्लिश करेंगे, और उसके बाद ये हमारे पास स्लाइड शेयर का यूआरएल आ गया, इसको क्लिक कॉपी करके ओपन करके देखेंगे कि हमारे पास जो पीडीएफ है वो किस तरह अपलोड है, इस तरह, ये देखें। सही है, कुछ समझ आया या नहीं आया? जी। और अच्छा, इसका क्या वो होगा, ये बैकलिंक किस तरह हमारा बन रहा है वो इसको तो अगर होना फॉर चाहिए। एग्जांपल कोई पर्सन कोई डाउनलोड करता है, इसके अंदर लिंक्स है ना, इस पीडीएफ के अंदर लिंक है, जी सही है। और उसके अलावा ये हमारे ना इधर, इसको जब बैक करते हैं ना, एक मिनट रुक जाए, स्लाइड शेयर पे, यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो ले, माई अपलोड्स में आए, ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसमें ना आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर ना आप अपना यूआरएल ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ये सही है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन में आ गया। उसके अलावा यहाँ पे ये सारा का सारा, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने ऐड कर दिया, एक लिंक तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये लिंक आपने ऐड किया, इसी तरह आप अपने जितने भी लिंक, जितने भी मतलब कि जब इसके अंदर बनाती जाएंगे, हर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने उसका यूआरएल से अपने बैकलिंक्स फाइंड आउट कर सकती हैं। कुछ समझ आया या नहीं आया? सही। लेकिन ये तो हम लोग जो हेल्थ वाला वहां पर आया है तो वो उस वेबसाइट में जाना पड़ेगा हम लोग को, जी तो वहां ये पे देखें, जाके। ये आ रही है ना वेबसाइट, मैंने ओपन कर लिया। ये मीन्स के इधर वो पर्सन जो है ना, लाइक फॉर एग्जांपल की गेस्ट पोस्टिंग कर रहा है, या कुछ अपनी पिक्चर्स वगैरह को सेल आउट कर रहा है, कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये देखिए ना, हेल्थ केयर है, इसके अंदर मेरे ख्याल से कंटेंट जो है वो अपलोड कर रहा होगा, जैसे हेल्थ है, फिटनेस है, मेंटल हेल्थ है, ये सारा लिखा हुआ है ना। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करके
यहाँ पे कोई ना कोई इसका ऑप्शन होगा कि इन लोगों को कैसे हम लोग अपना जो है ना प्रोडक्ट इनको दे सकते हैं, और वो यहाँ जाके या फिर इनका लिंक होगा इसके साथ। बात समझ रही हैं? इन्होंने बैकलिंक्स बनाए होंगे, जैसे ये आ गया डेल्टा, ये रेफरिंग डोमेन है, इन्होंने इस वेबसाइट से सारों से रेफरिंग डोमेन ली होगी लाजमन, ठीक है। हम ये लोग भी गेस्ट पोस्टिंग तो नहीं होगी इस पे? ये गेस्ट पोस्टिंग भी होगी, क्योंकि देखिए अगर साइन इन नाउ आ रहा है ना, तो इसमें से कुछ पेड भी होंगे। इन्होंने पैसे देके, ये जो हेल्थ वाला है ना ये पेड है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं आ रहा कि हमें साइन इन करो या साइन अप करो। हमें इनको डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा कि हमें, देखिए ये लिखा हुआ है कांटेक्ट अस, ऐसा आ रहा है ना, कांटेक्ट अस हेल्थ टॉपिक, आगे हम अपना यहाँ पे कहते हैं आवर गोल इज दिस, एंड हम लोग हेल्थ पे करते हैं, और हम इनको बोलेंगे हमारा ब्लॉग, और हमारा ये ब्लॉग है, हम लोग हेल्थ पे हमने ब्लॉग्स के ऊपर वो अपना वो सारा वो लिखेंगे, और अपना डॉप का जो आइकन है वो उसके अंदर ऐड करके आर्टिकल शेयर कर देंगे। इसी तरह ही इसको देखें, ये हमारे पास साइन इन नाउ का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन तभी आएगा, लेकिन हमारे पास तो साइन इन का वो एक्सेस ही नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल के इसको साइन इन गूगल करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये भी मे बी पेड हो, ये भी ना पेड भी हमें मिल जाएंगे, यहाँ से फ्री भी मिल जाएंगे हमें। समझ आ रही है बात के नहीं? जी जी। सो ये तरीका है कंपिटिटर्स के बैकलिंक्स को फाइंड आउट करने का। बेस्ट तरीका भी यही है कि इसमें हमारे पास ये आ गया कंटिन्यू रीडिंग, ये वो सारी चीजें, इसको ये रजिस्टर हो गया, ठीक है। अब ये देखते ही हमें क्या ऑप्शन देता है। यहाँ पे हमें फॉलोइंग का ऑप्शन दे रहा है, माई प्रोफाइल का ऑप्शन दे रहा है। ये देखिए अपलोड डिस्प्ले इमेजेस आ रही है, ठीक है। अब इसमें कवर पेज आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे चीज पा मतलब कि प्रोफाइल इसने क्रिएशन का बोला है कि प्रोफाइल क्रिएट कर लो। लेकिन अगर हमारे पास इसमें प्रेफरेंसेस हैं, आर्टिकल्स, न्यूज़ हैं, ये भी मेरे ख्याल से पेड है, क्योंकि इसमें प्रीमियम का वर्ड आ रहा है ना, तो ये हमारे पास वो कहता है एड फ्री एक्सपीरियंस, और ये ओरिजिनल सीरीज, और ये देखिए एनुअल फी पूछ रहा है, $50 कह रहा है कि पेपाल कर दो, आपके पास एक्सेस आ जाएगी इस चीज़ की। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जिस तरह ये लोग आर्टिकल्स अपलोड कर रहे हैं ना, जैसे गेस्ट पोस्टिंग की मैंने आपको बात की है, तो इस तरह लोग एनुअली इनको पे करके ना गेस्ट पोस्टिंग करते हैं इसको, इसके ऊपर वेबसाइट्स के ऊपर। कुछ समझ आई बात या नहीं? जी। ये सब्सक्रिप्शन लेके। अच्छा नेक्स्ट आ जाए, कोई ना कोई तो यहाँ पे होगा खैर, लेकिन ये हमारे पास है। अगर मैं इसके अंदर किसी पर्सन का जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये जो अडोप का ये पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं पोर्टफोलियो पे आती हूँ। अब 2% कंपैरिजन करवाते हैं, 1 मिनट रुके ना, यहाँ पे पोर्टफोलियो अगर ओपन हो जाए मेरा, यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल ये रिसेंटली सेलर है ना, इसको हम लोग फॉर एग्जांपल ओपन करते हैं, ये बंदा है, इसको कंपैरिजन करते हैं कि ये बंदा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला कहाँ से रहा है, ठीक है। मेरा एग्जांपल के तौर पे ये एक कंपटीटर है, इसको कर लेते हैं पेज, ठीक है। और दूसरा एक और कंपटीटर ले आते हैं, इसको थोड़ा इधर आते हैं, एक मतलब मेरा वेक्टर्स के है ना, तो मैं कि ये जो वेक्टर्स के ही आर्ट्स के ऊपर ही कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। इसको भी जरा व्यू प्रोफाइल करते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि इस तरह आप कॉपी करके इन इन दोनों के दरमियान में, मतलब इनकी जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। किन्नी बड़ी कमा मैं। पोस्ट के आप कितने पैसे लेते हैं वो फिर आप लिखती जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर कैश पोस्ट दे देंगे। लेकिन जो सर्विस देते हैं, सर्विस वाले जो लिस्ट देते हैं, उस लिस्ट से भी आप जो है ना अपनी सर्विस दे सकती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल के ये लिस्ट है, एक बंदे ने बना के रखी हुई है, उसने कहा कि ये मैं $3 में देता हूँ, आप इसको $5 कर दें,
आप आके उसको वही फिर उस पर्सन को आप कहें कि इसके ऊपर $3 की कहिए, $3 की आप इसके ऊपर करवा के $2 आपका हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं आप। तो समझ आया या नहीं? आया है, मैं जरा इसको जो है ना गेस्ट पोस्टिंग वाला तो जरा देखूंगी वो मज़ीद। ठीक है, आज आपकी ये सारी बैकलिंक्स का जो है ना वो खत्म हो गया है। और अब मैं आपको टेक्निकल एसईओ का एक्सप्लेन करते हुए कुछ चीज़ें आपको आज एक्सप्लेन टेक्निकल की करनी है। फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर आई थिंक 2 क्लासेस और होंगी आपकी ख़त्म करनी है मैंने, ठीक है? सबसे पहले जो टेक्निकल एसईओ के अंदर आपने क्या करना है कि कोई भी आपकी वेबसाइट, जब भी कोई भी पर्सन आपको जो वेबसाइट देगा, आपने उसकी जो है ना पोजीशन चेक करनी कंडीशन। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आपने सबसे पहले इसकी टेक्निकल एसईओ कैसे चेक करेंगी, यहाँ पे पेस्ट करके इसको पहले ये जो सेमरश है टूल है आपके पास, इसको ओपन करना है। इसमें डोमेन ओवरव्यू, ऑर्गेनिक रिसर्च, कीवर्ड गैप एंड बैकलिंक्स गैप है, ठीक है? इसमें हमारे पास डोमेन के अंदर अभी आपके पास एक पर्सन आया, उसने कहा कि मैंने इसकी ना एसईओ करवानी है। आप सबसे पहला काम यही करेंगे कि आप उसमें सबसे पहले उसकी वेबसाइट की चेक करेंगी कि अभी इस वेबसाइट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, कितने कीवर्ड्स, कितनी डोमेन अथॉरिटी, कितने बैकलिंक्स वगैरह बना के रखे हुए हैं, ठीक है? ये आपने चेक देख लेना है। देखने के बाद अब आपने अगला देखना है कि ऑर्गेनिक रिसर्च, मतलब कि ये देखिए पूरा एक तरह से उसने पूरा ये उसकी बता दी है। रिपोर्ट जब भी बनती है इसकी ऑडिट रिपोर्ट, साइट ऑडिट रिपोर्ट हम लोगों ने भी निकालनी है। इसके अंदर सबसे पहले जो डोमेन ओवरव्यू होगा उसमें चेक करेंगे। अभी एक और भी यहाँ से रैंडम कोई और वेबसाइट लेते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ना ये एक वेबसाइट है, ये इसी तरह यहाँ आपने ना इनकी जो है ना वो चेक करनी होती है। अथॉरिटी स्कोर हो गया, ऑर्गेनिक रिसर्च होगी, ठीक है, कीवर्ड्स हो गया, बैकलिंक्स इसके हो गए, उसके बाद डोमेन अथॉरिटी होगी, सारा कुछ आपने चेक करना होता है। सही है, अभी इसकी ऑर्गेनिकली इस तरह आप इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका काम होगा ऑर्गेनिक रिसर्च। डोमेन ओवरव्यू का समझ आया? डोमेन ओवरव्यू में आप पूरी डोमेन की ओवरव्यू लेते हैं, जिसमें आपके पास वेबसाइट की डोमेन, उसके बाद उसका बैकलिंक्स प्लस उसके अंदर जो ट्रैफिक आ रही होती है वो सारा देखती है इसके अंदर। ये क्लियर है बात? डोमेन ओवरव्यू। जी ऑर्गेनिक रिसर्च के अंदर आपके पास कीवर्ड्स पता चलेंगे कि ये वेबसाइट के ऊपर कितने कीवर्ड्स जो हैं रैंक कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई आपको कहता है कि कंपटीटर को एनालिसिस करो और उसके 10 लिंक्स दे दे कंपटीटर की वेबसाइट्स के, तो इस तरह आप उसको पहले इसी तरह ही ऑर्गेनिक रिसर्च और ये वो सारा इस तरह चेक करेंगे, एक एक करके उसका लिंक ऐड करें, एक एक लिंक करके पहले डोमेन ओवरव्यू चेक करें, फिर उसके बाद उसके ऑर्गेनिक रिसर्च के अंदर आके उसके कीवर्ड्स देखें, उसके कीवर्ड एनालिसिस करेंगे कौन कौन से कीवर्ड उसके किस किस पोजीशंस पे आ रहे हैं। मतलब ये पोजीशन गूगल के ऊपर ये 1 पोजीशन पे आ रहा है, ये 7th पोजीशन पे आ रहा है, 4 पोजीशन, और कौन सी ज्यादा कीवर्ड है जिसका ये रैंक कर रहा है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है? तो ये आप यहाँ से देखेंगे ऑर्गेनिक रिसर्च के अंदर से। और कीवर्ड गैप का मतलब ये होगा कि आप यहाँ पे 2 वेबसाइट्स के दरमियान में जो है ना, जरा ओपन हो रहे हैं इसको, ये आपके पास एक वेबसाइट है, ठीक है? फॉर एग्जांपल इसकी इसकी वेबसाइट और एक और वेबसाइट है इसकी कंपटीटर की वेबसाइट, ठीक है? एक और वेबसाइट यहाँ पे निकाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली, ठीक है? कीवर्ड गैप के अंदर आप इन दोनों के दरमियान में जो कीवर्ड्स है ना, दोनों के गैप्स जो है वो कीवर्ड्स के आप चेक कर सकती हैं कि दोनों जो वेबसाइट्स हैं इसको कंपेयर करवाना किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर कि इनके दरमियान में क्या गैप आ रहे हैं। कि इसके देखिए इसमें 119 इसके हैं कीवर्ड्स और इसके जो है 171 कीवर्ड्स हैं, ठीक है? ये कीवर्ड्स आ रहे हैं और इसने ब्लू जो है वो बिजनेस को दे दिया और ग्रीन पीआरओ को दे दिया। ये हमारे पास बिजनेस सेटअप के आगे ये वाले कीवर्ड्स हैं, ये इस पोजीशन पे आ रहे हैं, ये कीवर्ड है इस पोजीशन पे, कंपैरिजन करवा दिया उसने ना, और इसका वॉल्यूम कितना है, इसका केडी कितना है, उसके बाद ये सारी चीजें उसने शो करवा दी हैं। उसके बाद ये गोल्डन वीजा है, ये इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन के ऊपर है। गोल्डन वीजा दुबई ये इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन के ऊपर है। यूएई गोल्डन वीजा ये इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन के ऊपर केडी क्या होता है? जी। केडी मतलब कि डिफिकल्टी, गूगल के ऊपर इसको रैंक कराने में कितनी मुश्किल है, ठीक है? डिफिकल्टी, कीवर्ड डिफिकल्टी। अब ये कीवर्ड केडी चाहे जितनी भी हो, आप जितने अच्छे बैकलिंक्स, क्वालिटी बैकलिंक्स बनाएंगी ना, आप गूगल पे रैंक करवा सकती हैं। कोई बंदा ये नहीं कहता, मुश्किल होगी बट रैंक करवा ले सकते हैं उसके अंदर थ्रू बैकलिंक, थ्रू गेस्ट पोस्टिंग के, ठीक है? आप गेस्ट पोस्ट करती जाए, बैकलिंक्स बनवाते, जितने ज्यादा और अच्छे बैकलिंक्स बनेंगे ना, गेस्ट पोस्टिंग होगी, उतनी जल्दी गूगल पे रैंक करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और ये जो 33 0 48 ये फिर क्या नंबर्स जो है इसके नीचे उसका क्या मतलब है? ये डिफिकल्टी 100 में से बताई है ना कि गूगल के अंदर कितने % चांसेस हैं इसके रैंक करने के। ग्रीन जो होता है ना वो इजी होता है,
ठीक है। ये येलो जो है ये देखें, इसके अंदर ग्रीन पे क्लिक करें ना तो ये पॉसिबल है, इसके ऊपर इजीली हम इसके ऊपर ये वेरी इजी इसको बोलेंगे, ये बहुत इजी है ग्रीन के, ये बहुत इजी तरीके से आप इसको रैंक करवा सकती हैं। ये जो है पॉसिबल है, लेकिन उसके ऊपर हमें ये बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल 46 है तो हमें लाइक 9 है तो लाइक मतलब 15-20 इस तरह करके 40, मतलब एक तकरीबन 1 वीक मुसलसल इसके ऊपर बैकलिंक्स बना दे पॉसिबल है। उसके बाद रेड ये देखिए और ऑरेंज है, ये वाला थोड़ा हार्ड होगा, मतलब हार्ड टू यानी डिफिकल्ट टू जो है ना उसके अंदर, लेकिन वो कहता है कि इसके अंदर अ लॉट ऑफ रेफरेंस डोमेन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइज कंटेंट। रेफरल डोमेन का मतलब ये होगा कि आपको मल्टीपल इसके ऊपर बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल गेस्ट पोस्टिंग आर्टिकल्स करवाने पड़ेंगे। रेफरिंग डोमेन का मतलब ये होता है गेस्ट पोस्टिंग कराना, कि आप जितने ज्यादा रेफरेंस गूगल से लेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपकी वेबसाइट को ऊपर आने में। ठीक है। देखिए रिकमेंडेशन जब बंदा, जैसे आपको मैं टीच कर रही हूँ, अब आपको मेरी कोई मतलब पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, आप किसी और पर्सन आपसे पूछेगा कि कोई काम मतलब आपने कहाँ से सीखा है, आप मुझे रेफर कर दोगे, तो मीन्स कि एक ट्रस्ट बिल्ड होगा ना, ट्रस्ट आपको मेरे पर ट्रस्ट होगा तो आप उसके ऊपर मुझे रेफर करेंगी ना। अम्मा जी, अम्मा जी आ रही है अम्मा एक। अच्छा, आवाज आ रही है आपको? जी जी हेलो। जी जी अच्छा अच्छा, मैं आपको ये बोल रही थी कि रेफरेंस का मतलब ये होता है कि किसी को रिकमेंड करना। जब आप किसी को रिकमेंड करेंगी तो मीन्स के ट्रस्ट बढ़ेगा। ये गूगल के लिए भी आप इसी एग्जांपल को लें कि जितना ज्यादा आप अच्छी वेबसाइट्स के ऊपर जिसके ऊपर ट्रैफिक होगी ना रेफरेंस लेंगी, उतना ज्यादा हमारी वेबसाइट का ट्रस्ट बिल्ड होगा और गूगल हमारे कीवर्ड्स को उतनी जल्दी ऊपर लेके आएगा। समझ आई है बात? तो जी जी तो ये रिकमेंडेशंस यानी हमें गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स जितने ज्यादा आप बनाएंगी और ट्रस्टेड बनाएंगी और क्वालिटी बनाएंगी ना, तो हमारी वेबसाइट के रैंक होने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर है ये बात? जी जी क्लियर है। अच्छा, उसके बाद बैकलिंक गैप्स हैं, सेम उसी तरह ही जो अब ये बैकलिंक गैप्स भी इसी तरह, जैसे हम दोनों ने हमने दो वेबसाइट्स का कंपैरिजन किया है ना, सेम इसी तरह बैकलिंक के गैप्स भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कंपटीटर के और अपने कि आप फॉर एग्जांपल कहती है ना कि मैं बैकलिंक्स कहाँ से लूँ, मैं कहाँ से फाइंड आउट करूँ। हर बंदे मतलब हर जैसे अब ये है, अगर मैं फॉर एग्जांपल सर्विस दे रही हूँ अडोब स्टॉक की या फिर कोई भी, इस बंदे ने इसकी ये जो अडोब स्टॉक के अंदर इसके ऊपर आएंगे ना, इसने भी लाजमी कहीं ना कहीं अपना जो है ना वो बैकलिंक बनाया होगा, मतलब अपने आप को प्रमोट किया होगा ना इस बंदे ने। तो हम ये कर सकते हैं इसके ऊपर करके यहाँ पे आके इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन करवा लें इसका, और उसके बाद फॉर एग्जांपल एक और वेबसाइट है यहाँ पे जो आइकन सेल करती है शटर स्टॉक का। ठीक है, तो इन दोनों का बैकलिंक का कंपैरिजन करवा के हम ये चेक कर सकते हैं, और यहाँ से भी बैकलिंक्स क्वालिटी बैकलिंक्स हम लोग ले सकते हैं। समझ आ रही है बात? कि आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि कंपटीटर मेरा ऊपर चला गया और कंपटीटर जो है वो बैकलिंक्स कैसे बना रहा है, किधर जा रहा है, किधर से लेके आ रहा है, तो वो एक तरीका ये भी है कि आप अपने जो बैकलिंक्स है ना वो इसको देख के फॉलो करके जो है ना वो बना सकती हैं। ठीक है, उसका हाई डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी और वही सारी चीजें चेक करके वो आप इसमें अंदर ये आ गया। इसमें मल्टीपल कंपटीटर यानी 4-5 कंपटीटर्स इकट्ठे, ये देखें ना ये ऑप्शंस आ रहे हैं, और भी कंपटीटर्स आप इसमें ऐड करिए, आपस में कंपटीटर्स हैं ये देखें। वो कहता है हेल्थ लाइन पे इसने किया हुआ है, ठीक है, विकी पे अपना किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है, मतलब इन दोनों ने कंपैरिजन कराया हुआ कि मतलब इसने जितने जितने बैकलिंक्स बनाए होंगे इसने मिलियन इसकी इसके ऊपर हेल्थ लाइन इसके ऊपर जो है ना इसके ऊपर मिलियंस में ट्रैफिक आ रही है, हेल्थ लाइन के ऊपर इसके अंदर 42 मिलियंस में ट्रैफिक आ रही है। मतलब यहाँ से हम लोग अच्छे बैकलिंक्स निकाल सकते हैं। दो कंपिटी